दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत आज सबसे ज़्यादा किससे डर रही है, तो जवाब होगा अपनी ही बनाई हुई दुनिया से। आज अमेरिका के फैसलों से यूरोप नाराज़ है, ब्रिक्स भड़का हुआ है और ग्लोबल साउथ बेचैन है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप के खिलाफ अब पूरी दुनिया अपने मतभेद भुलाकर एकजुट हो रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इस नई दुनिया का ब्रिज कौन बनेगा? जवाब है भारत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इमैनुअल मैक्रों का असली गेम। G7 क्या अब G6 बनने जा रहा है? ब्रिक्स और यूरोप का हाथ मिलाना सपना है या रणनीति? और भारत की भूमिका कितनी निर्णायक होने वाली है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कौन किसके खिलाफ खेल रहा है और असली फायदा किसे मिलेगा। नमस्कार साथियों, मैं ओपी विशेष रुद्राक्ष चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की समस्या ये नहीं है कि वह अमेरिका फर्स्ट कहते हैं। असली समस्या ये है कि वह बाकी दुनिया के देशों को सेकंड क्लास समझते हैं। यूरोप पर ट्रेड दबाव है, ब्रिक्स देशों पर 10% से लेके 500% तक टैरिफ की धमकी, ग्रीनलैंड पर खुलेआम कब्जे की बात और रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को खुलेआम नकारना। आज स्थिति यह है कि अमेरिका का हर एक दोस्त भी अमेरिका से डरा सहमा है। यूरोप समझ चुका है कि जिस ट्रांस अटलांटिक अलायंस पर उसने दशकों भरोसा किया, वही अलायंस अब उसकी संप्रभुता के लिए खतरा बनता जा रहा है। दोस्तों, यही एंट्री होती है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की। मैक्रों ने साफ कहा, भारत को ब्रिक्स और G7 के बीच ब्रिज का काम करना होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यह बात इशारों में बहुत कुछ कह देती है, क्योंकि G7 में अमेरिका भी है और ट्रंप को ब्रिक्स से एलर्जी है। तो सवाल उठता है, क्या मैक्रो G7 विदाउट अमेरिका की बात कर रहे हैं, यानी G6 और ब्रिक्स? अगर ऐसा है तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा भू राजनीतिक शिफ्ट होगा। आज स्थिति अमेरिका बनाम यूरोप की है। दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, यह अमेरिकी आक्रामकता का टेस्ट केस है। ट्रंप कहते हैं ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे फोर्स ही क्यों ना लगानी पड़े। फ्रांस कहता है यूरोप के पास ना कहने का अधिकार है। जर्मनी प्लान बना रहा है कि अगर अमेरिका हमला करे तो क्या किया जाए। यहां सबसे खतरनाक बयान आया फ्रांस के विदेश मंत्री से। पूरब में रूस और पश्चिम में अमेरिका, दोनों यूरोप को थ्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, यह पहली बार है जब किसी यूरोपीय नेता ने अमेरिका और रूस को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। यहीं से साफ होता है यूरोप अब बहुत बड़े डर में है। अब समझिए दुनिया क्यों एकजुट होने को मजबूर है। अमेरिका हर देश से अलग अलग डील करता है। टैरिफ, सैंक्शंस, ब्लैकमेल, ये उसकी धमकाने वाली नीति है, दूसरे देशों की बाह मरोड़ने वाली नीति है। लेकिन अगर पूरी दुनिया एक साथ बोले नो डील विद अमेरिका, तो अमेरिका को भी झुकना पड़ेगा। इसलिए मैक्रो कह रहे हैं ब्रिक्स और यूरोप को मिलकर रूल बेस्ड आर्किटेक्चर बनानी होगी। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। सबसे बड़े मौजूदा चैलेंजेस है, नंबर 1 यूक्रेन वॉर। यूरोप रूस के खिलाफ है, ब्रिक्स न्यूट्रल है या फिर रूस समर्थक है। नंबर 2 चीन का आक्रामक व्यवहार देखिए। ताइवान, इंडो पैसिफिक और इकोनॉमिक कोयर्शन, मतलब दूसरे देशों से जबरदस्ती वो करवाना जो वो नहीं करना चाहते। नंबर 3 यूरोप की अमेरिकी गुलामी का हाल देख लीजिए। नाटो अमेरिका के बिना शून्य है, डॉलर का मोहताज है, मिलिट्री डिपेंडेंसी भी पूरी तरह अमेरिका पर है। सवाल वही पुराना है,
बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मैनुअल मैक्रो कुछ हिम्मत कर रहे हैं, बाकी अभी इंतजार में है। अब बात आती है भारत क्यों है सबसे अहम। दोस्तों, भारत ही एकमात्र देश है जिसे पश्चिम भी भरोसेमंद मानता है, ब्रिक्स भी सम्मान देता है, ग्लोबल साउथ भारत को अपना नेता मानता है। भारत ना किसी का गुलाम है, ना किसी का एजेंट। यही वजह है कि मैक्रो भारत को पार ब्रोकर मानते हैं। भारत इस समय ब्रिक्स चेयर भी है और फ्रांस G7 चेयर है। यह मौका इतिहास बदलने वाला हो सकता है। दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन सिर्फ दुनिया नहीं बदलना चाहते, वह यूरोप का चार्ल्स डिगॉल बनकर उभरना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अमेरिका से दूरी, ग्लोबल साउथ से दोस्ती और हाँ, मैक्रोन की डोमेस्टिक रेटिंग्स भी बढ़ेगी। चुनाव भी पास है। तो एक बात साफ है, यह आदर्शवाद नहीं, ये रणनीति है। और अब आखिरी सवाल, जो ये सब मैंने कहा आपने सुना, क्या ये सब एक सपना है या हकीकत? क्या ब्रिक्स और G7 एक टेबल पर आ सकते हैं? क्या अमेरिका को सच में आइसोलेट किया जा सकता है, या ये सिर्फ एक सुंदर लेकिन असंभव सपना है? मुझे लगता है यह रास्ता मुश्किल तो है, लेकिन मानकर चलिए दिशा तय हो चुकी है। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या दुनिया सच में अमेरिका के खिलाफ एकजुट होगी? दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया, अगर आपको लगता है कि भारत की भूमिका दुनिया में निर्णायक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही राष्ट्रहित में सच्चे विश्लेषण के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते रहेंगे नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।